सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात जारी है। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे हैं। नड्डा से मुलाकात से पहले योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों के बीच करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई। दोपहर करीब 1:30 बजे योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने के लिए वो जाएंगे। कल योगी ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ करीब 90 मिनट तक मुलाकात की थी और लगातार राजधानी दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये मुलाकातें काफी अहम हो जाती हैं और इस पर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर हमारी जारी है। हम आपको सुबह से जानकारी दे रहे हैं इन मुलाकातों के सिलसिले से जुड़ी हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, वहां करीब 80 मिनट तक उनके और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सियासत को लेकर जिस तरह की कयासबाजी होती रही है उस दौरान ये मुलाकातें बहुत अहम हो जाती हैं। कई तरह की बातें हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार की भी संभावना के तौर पर देखा जा रहा है और तमाम जो दूसरी चीजें हैं, खास करके जो आने वाला यूपी चुनाव है उसको लेकर बहुत अहम माना जा रहा है इन मुलाकातों को। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा का। पंकज, पहले करीब 90 मिनट प्रधानमंत्री के साथ करीब 80 मिनट और अब जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात चल रही है और जो तस्वीरें आई प्रधानमंत्री से मुलाकात की, सबके मन में यही सवाल है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ इस पर रोशनी आप डालेंगे क्योंकि लगातार इस तरह की राजनीति को आप कवर करते रहे। आदर्श, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? जी पंकज जी, आपसे ही सवाल है। जी, एक बार सवाल दोहरा देंगे? पंकज, बड़ा है मैं जो तस्वीरें देख रहे हैं हम सब, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही थी यूपी में, बयानबाजी, कयास जिस तरह के लगाए जा रहे थे, बहुत अहम हो जाती है मुलाकात। क्या कुछ हुआ होगा 80 मिनट की इस मुलाकात में? देखिए, जो मुलाकात तो इन दोनों नेताओं के बीच में हुई, प्रधानमंत्री के बीच में और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच में, अभी तक बाहर ये बात नहीं आई कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन जिस तरीके से कल अमित शाह से मुलाकात हुई और अमित शाह के घर पर जिस तरीके से यूपी से जुड़े हुए नेताओं का आना हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं, उससे एक चीज़ ये समझिए कि सब कुछ लबोलबाब ये है जो चीज़ें आ रही थी। आप अगर देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के मंत्री से लेकर मोदी सरकार के मंत्री संतोष गंगवार ने वहाँ पर जिस तरीके की सरकारी व्यवस्था थी, इंतजाम था, उस पर सवाल उठाए थे, चिट्ठियाँ लिखी गई थी, विधायकों ने खुलेआम कहा था। फिर उसके बाद वीएल संतोष गए थे, राधा मोहन सिंह गए थे। ये एक बात चल रही थी कि कुछ नाराजगी है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ये कहा गया सबको साथ लेकर चलना है। इसके अलावा चुनाव की जो तैयारी होती है, उस चुनाव की तैयारी को लेकर के मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के निगम बोर्ड, उन पर कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, उनके मनोबल को बढ़ाना है। कोरोना की दूसरी लहर में जो गुस्सा है, नाराजगी है लोगों को, उसको कैसे दूर करना है, संगठन को साथ लेकर के चलने के लिए अमित शाह के साथ होमवर्क कर लिया गया था। उसमें फाइनल जो बातचीत हुई थी, जो खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला उनके व्यस्ततम समय से। तो ये सारी बातें जो करीब 1 घंटे से अधिक की दोनों की मुलाकात हुई है, उसमें सारी चीजें तय हो गई हैं। अब इंतजार करिए, धीरे धीरे उसके रिजल्ट हमें सामने दिखने लगेंगे यूपी में। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। 80 मिनट की मुलाकात बहुत अहम हो जाती है ऐसे वक्त में जब तमाम तरह की बातें उत्तर प्रदेश में होती रहीं, लगातार आप दर्शकों तक पहुंचाते भी रहे उन बातों को, और अब खास करके जो दूसरे छोटे दल हैं वो भी अभी अलग अलग सुर लगाते हुए दिख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखते हुए दिख रहे हैं। सवाल ये हो जाता है कि इस मुलाकात के बाद जब योगी आदित्यनाथ लौटेंगे तो उम्मीद यही कि जो तमाम कयास हैं उन पर काफी हद तक रोक लग चुकी होगी। देखिए, बीते 15-20 दिनों से इस बात का उम्मीद जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं, ये माना जा रहा है कि अगर विस्तार होगा तो कम से कम जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के बाद होगा। लेकिन जो छोटे दलों की आपने बात की, वो छोटे दल जानते हैं कि यही मौका है चुनाव से पहले जो होना है, जो मिलना है वो अभी मिलना है। ऐसे में बड़े नेताओं से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं से जो मुलाकातें करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे और इस शर्त पर मांग रखेंगे कि उनका सहयोग उनको चुनावों में मिलेगा, क्योंकि ये जो छोटे दल होते हैं, जातीय स्तर पर इनकी मजबूत पकड़ होती है क्षेत्रों में। तो ऐसे में ये दल जानते हैं। अपना दल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल 2014 से 2019 तक केंद्र में मंत्री थी, लेकिन 19 में चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें मंत्री का पद नहीं दिया गया। उनकी पार्टी से एक पद जय कुमार सिंह जैकी को मिला, कारागार मंत्री बनाया गया यूपी में, लेकिन वो इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रही हैं। 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, 9 सीटें उनको मिली। इसी तरह से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी में थे, वो चले आए। अपने बेटे को भले बीजेपी के सिंबल पर उन्होंने संत कबीर नगर से चुनाव लड़ाया, जिताया, लेकिन अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने अगर एमएलसी उनको बना करके मंत्री बना दिया जाए
तो वो ज़्यादा पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो छोटे दल हैं अपना फ़ायदा भी देखते हुए बड़ी पार्टियों को ये बताते हैं कि हम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और इसी की कोशिशें, बातचीत, सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री का ये मिलना, राजनेताओं का मिलना शिष्टाचार भेंट कहा जाता है, लेकिन राजनेताओं का मिलना राजनीतिक मुलाकात होती है, और इस राजनीतिक मुलाकात के मायने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं, जो अगले 8 महीने में होना है। और लोकसभा के बाद अगर देश में सबसे बड़ा कोई चुनाव है तो यूपी का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी रणनीति जोर शोर से अब लगाएगी। जी, अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेपी नड्डा के घर के बाहर ही मौजूद है। अंकित, बहुत अहम हो जाता है संगठन के लिहाज से आने वाला चुनाव, क्योंकि पिछली बार जिस तरह की जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, कोशिश वही होगी कि वैसा ही करें, और उसके लिए संगठन पूरी तरीके से मजबूत होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद यही बातचीत अंदर हो रही होगी। निश्चित तौर पर आदर्श हमको एक चीज और देखनी होगी कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसके बाद में बैठकों का दौर शुरू हुआ, अनुप्रिया पटेल सामने आई, अब राजभर का बयान सामने आया, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है और जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। तो क्या ये एक संयोग है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रूपरेखा पिछले अगर हम 10-15 दिनों को देखें तो वहां से हमको देखने को मिलती है। एक तरफ जो है बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं, जो जिन राज्यों में चुनाव होने, उनकी बैठक हो रही थी जेपी नड्डा के साथ में। दूसरी तरफ जो यूपी के जो प्रभारी राधा मोहन सिंह, वो जो जाते हैं वहां पर राज्यपाल से भी मुलाकात करते हैं। तीसरी चीज, बीएल संतोष जाते हैं, वहां पर 2-3 दिन रहते हैं, जो लोगों की शिकायतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो जो संगठन की हो, पार्टी की हो, मंत्रियों की हो, उनको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो जो बीजेपी के आला नेतृत्व है उसको सौंपते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिनों में ही ये चर्चा शुरू हो गई अचानक से। इसकी जो है पिछले कई दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से एक तरीके से तैयारी चल रही थी, और जब वो तैयारी पूरी हो गई उसके बाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, और एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। और उसी के बाद अनुप्रिया पटेल, ऐसा नहीं है कि अचानक वो अमित शाह के घर पहुंच गई। ये जो पिछले 10-15 दिनों से जो तैयारी हुई है उसी की एक हिस्सा था, उसी की एक रणनीति के तहत अनुप्रिया पटेल जो सामने आई हैं, जो पिछले कई दिनों से इस तरीके से सामने नहीं आ रही थी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही औपचारिक तौर पर यह कहा जा रहा हो कि कोरोना से संबंधित जो जानकारी है, क्या सरकार ने काम किया, क्या आगे की योजना है, वो जो है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी बनाई गई है, और रणनीति यही है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के पार्टी को कैसे तैयार करना है। जी, आप रहे अंकित हमारे साथ, प्रशांत भी जुड़े हुए हैं, रविकांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपका रुख कर रहा हूं। करीब 80 मिनट बैठक चली, हालांकि शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन शिष्टाचार भेंट के अंदर जो कुछ होता है, जिस तरह की बातें होती हैं, जो रणनीतियां बनती हैं शिष्टाचार के तहत, उसको भी जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और इस भेंट में जाहिर सी बात है उन्हीं रणनीतियों पर बात हुई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव से ज्यादा अहम बीजेपी के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए आदर्श, मैं पहले भी कह रहा था कि आमतौर पर एक मुख्यमंत्री जब मिलने आता है प्रधानमंत्री से इतना लंबा टाइम नहीं देते हैं प्रधानमंत्री आमतौर पर। 1.25 घंटे से भी ज़्यादा टाइम दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितनी अहमियत रखती है प्रधानमंत्री के लिए भी ये बैठक। और ये भी तय मानिए, हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी, चूँकि 1-to-1 मीटिंग हुई है तो इतनी जल्दी जानकारी अभी नहीं आई है कि दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन आप ये तय मानिए बाकी सारी चीज़ें जो अब तक पंकज ने कही, अंकित ने कही, रणवीर ने कही, वो सारी चीज़ें बात हुई होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जब इतनी लंबी बातचीत हुई है, आप ये तय मानिए कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो कदम उठाएगा उसकी तो जानकारी ज़रूर दी होगी। साथ ही राज्य में जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो विकास से संबंधित जो काम चल रहे हैं, उसकी भी उस पर जरूर बातचीत हुई होगी कि आगे और क्या क्या किया जाना है। क्योंकि जब चुनाव में जाएंगे, जो पंकज कह रहे थे कि बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो उसकी एक सीमा है, कुछ न कुछ चुनाव में जाने के पहले लोगों के सामने एक विकास का भी रोड मैप रखना पड़ता है, और उसके लिए भी ज़रूर बातचीत हुई होगी। कोरोना के अलावा जो भी आगे अभी परियोजनाएं हैं विकास से जुड़ी हुई, उसके बारे में जानकारी ज़रूर दी होगी योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को, और क्या क्या ज़रूरत है आगे भी उसकी भी चर्चा ज़रूर हुई होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। और बाकी चीज़ें जो अंकित ने अभी कही, वो तो खैर ये लाजमी है कि जिस बैकग्राउंड में ये बैठकें हो रही हैं, इस पर चर्चा नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री की बैठक का जहाँ तक सवाल है, उसमें इन विषयों पर भी ज़रूर चर्चा हुई होगी। जी प्रशांत, आप रहे। रविकांत भी मौजूद है राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ। रविकांत, जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, वहां पर क्या कुछ बातचीत हो सकती है? अपनी तरफ से क्या कुछ जानकारियां रख सकते हैं?
आदित्यनाथ की राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं हुई है। जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत भी पहले बता रहे थे कि जब भी योगी आदित्यनाथ आते हैं दिल्ली तो राष्ट्रपति से ज़रूर मिलते हैं, चूँकि कानपुर देहात से ताल्लुक़ है राष्ट्रपति का और सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो एक शिष्टाचार के नाते भी वो हर बार मिलते हैं। और इसी तरीके से चूँकि काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई है तो इस बार वो मिलने जा रहे हैं और ये निश्चित रूप से एक शिष्टाचार बैठक ही कही जाएगी। जी, आप रहे विकांत। पंकज जी, जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। पंकज जी के पास भी चलेंगे। यूपी की सियासत से जुड़ा बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ अभी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वहां को क्या कुछ होता है उससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर तुरंत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।